शाहरुख खान का नेचर ना मुझे वैसे भी नहीं अच्छा लगता है। अगर आप क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे किसी के ठेस पहुंचे, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और बेशरम रंग गांदा, हिंदुत्व खतरे में है क्या? बताइए। हेलो, कहाँ पर हो? बेशरम रंग को लेकर देश में बवाल है, क्या हिंदुत्व खतरे में है? आई डोंट नो। मुझे नहीं लगता कि एक रंग से हिंदुत्व खतरे में आ सकता है। नो कमेंट। कोई कमेंट नहीं आ रहा है। बाकी धर्म भी और भी कई जगह इस्तेमाल हुआ है, इस पर केस स्टडी होनी चाहिए, लोगों को बैठ के रिसर्च करना चाहिए। वहाँ सुबह शाम अजान होती है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ दो लोग वो रहते हैं, तो वहाँ पे अजान कौन कर रहा होता है? जो बोल रहा है हिंदू, उनको पहले पूछो ना हिंदू क्या है। ये तो सनातन धर्म है। हम सनातन धर्म की जय बोलते। हिंदू क्या है? 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ था, तब ये कहाँ पता था कि एक वक्त पे देश में रंग को लेकर भेदभाव और रंग को लेकर कहीं ना कहीं बवाल छिड़ जाएगा। कंगना रनौत के दिए बयान के बाद अगर देखें तो एक वक्त पे कंगना रनौत ने कहा था असली आज़ादी तो 2014 के बाद मिली है। अब मान लेते हैं कि अगर असली आज़ादी 2014 के बाद मिली है, तो क्या इस असली आज़ादी में भी रंग पे बवाल होना लाजमी है, सही है, गलत है? क्या रंग खतरे में है या फिर हिंदुत्व खतरे में है? आइए जानते हैं भोपाल के लोगों से उनकी क्या राय है। सर, बेशरम रंग पे बवाल छिड़ा हुआ है, रंग को लेकर वाकई कुछ आप कहना चाहेंगे? हिंदुत्व खतरे में है? अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सर आप? ये लो आगे जानते हैं, देखते हैं लोग क्या कहते हैं। आखिर बेशरम रंग वाकई रंग खतरे में है या रंग बेशरम हो चला है? सर, बेशरम रंग पे क्या कहेंगे, रंग खतरे में है? अरे नहीं भाई, कुछ नहीं। सर, हिंदुत्व खतरे में है क्या? बेशरम रंग गाने के बाद बहुत बवाल छिड़ा हुआ है। सर, इधर कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। देखिए, भोपाल के लोगों में कहीं ना कहीं एक अलग ही गुस्सा बना हुआ है। सर, रंग खतरे में या हिंदुत्व खतरे में है? कुछ नहीं, कोई रिव्यू नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या हो गया। आगे उधर देखते हैं क्या लोग कहना चाहते हैं। सर, बेशरम रंग खतरे में या हिंदुत्व खतरे में, क्या कहिएगा इस पे? आगे चलते हैं। सर, बेशरम रंग खतरे में या हिंदुत्व खतरे में है? नो कमेंट। कोई कमेंट नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं। सर, बेशरम रंग गांदा, हिंदुत्व खतरे में है क्या? बताइए। हेलो, कहाँ पर हो? आप कुछ कहिएगा। नहीं कुछ। कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या हो चला। आगे देखते हैं, आइए। सर, बेशरम रंग पे बवाल छिड़ा हुआ है, क्या हिंदुत्व खतरे में है रंग को लेके? कोई खतरा में नहीं है। कुछ टिप्पणी आपकी? नहीं कोई सर, आपकी? मैं नहीं पता। कोई कमेंट नहीं आ रहा। नो कमेंट की एक ही शब्द लोग रट लगाए बैठे हैं। सर, बेशरम रंग खतरे में या हिंदुत्व खतरे में है? देखिए, लोगों की अपनी आज़ादी है, जो मूवीज़ लोग बना रहे हैं वो अपने आज़ादी है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इस ट्रेंड को देखें तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड में इस चीज़ को कहीं ना कहीं उसको इम्प्लांट किया जा रहा है। आप शोले के टाइम से देखिए, एक ऐसा गांव जहां बिजली नहीं रहती है, वहाँ सुबह शाम अजान होती है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ दो लोग वो रहते हैं, तो वहाँ पे अजान कौन कर रहा होता है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप अगर स्टडी करेंगे थोड़ा सा बॉलीवुड के पर्सपेक्टिव से, आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे ऐसा होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो कलाकार हैं, जो भी डायरेक्टर्स हैं, उनको अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको दिखाने का पूरा हक है, और जनता को भी अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से उस चीज़ को देखने का या ना देखने का पूरा अधिकार है। नहीं है, इसके पहले भी बहुत बार उस भगवे रंग को यूज़ किया गया है, जहाँ पे अक्षय कुमार जैसे लोगों ने हरे राम हरे कृष्णा वाला गाने में यूज़ करा है। तो यूज़ किया गया, तो तब इस चीज़ पे कंट्रोवर्सी क्यों नहीं हुई? जब उस टाइम पे भी तो यूज़ किया गया, तो तब कंट्रोवर्सी क्यों नहीं हुई? लेकिन वहीं कहीं ना कहीं अगर आप ये भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो ये धारणा है, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और एक बहुत लंबे टाइम से इसको किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये इट्स एक्टिंग लाइक अ स्लो पॉइजन, जो लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं जैसे नीडल थ्योरी की टेक्निक से वो आपके माइंड में फीड की जा रही है वो बात। बेशरम रंग हिंदुत्व खतरे में है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता हमें। हिंदुत्व खतरे में, देश की 70% आबादी है हम लोग कैसे खतरे में हो सकते हैं? रंग को लेकर काफ़ी बड़ी बयान अलग अलग नेताओं की तरफ से आ रहा है कि हिंदुत्व खतरे में है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। नेता लोगों का काम होता है थोड़ा सा मोबिलाइज करने का, पोलराइज करने का, वोट लेने के लिए। बाकी हम लोग कोई खतरे में नहीं है। शाहरुख खान की वजह से फिल्म का बाइकआउट हो रहा है या फिर रंग को लेकर? शाहरुख खान का नेचर ना मुझे वैसे भी नहीं अच्छा लगता है। अगर आप क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं,
तो आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे किसी के ठेस पहुंचे, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। भावनाओं को ठेस पहुंचा के आप पिक्चर बना रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको समझाने का प्रयास करना चाहिए, रादर देन कि उनको बोलना चाहिए कि जिसको देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। तो ये नहीं है, अगर किसी को नहीं समझ में, कोई गलत इंटरप्रेट कर रहा है आपको, तो आप उसको समझाइए कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आप ब्रह्मास्त्र को देखें तो ब्रह्मास्त्र में कोशिश की रणवीर और आलिया ने समझाने की, और बाद में मूवी हिट भी हुई। तो कोशिश कीजिए अगर आप लोगों का नैरेटिव बदलने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी पे बयान दीजिए कि जो लोग नहीं ट्रेंड कराते हैं वो लोग नेगेटिव लोग हैं या पॉजिटिव, ऐसे प्रीजुडिस मत नहीं बनाना चाहिए मुझे। तो खतरे में है। नहीं, मैं इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोलूँगा। शाहरुख खान पे क्या कहेंगे आप? मतलब मुद्दा क्या है, शाहरुख खान पे क्या बात करनी है? शाहरुख खान को लेकर फिल्म का बाइकआउट हो रहा है। तो मैं पहले भी इस बारे में बात कर चुका हूँ किसी और के साथ भी, कि मुझे लगता है कि आर्ट का मुद्दा है तो मैं आर्ट के हिसाब से चीज़ें देखनी चाहिए, रंग और इन सब फेर में हमें नहीं फंसना चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया। बेशरम रंग को लेकर बवाल देश में, हिंदुत्व खतरे में है क्या? मुझे नहीं लगता कि एक रंग से हिंदुत्व खतरे में आ सकता है। ये क्योंकि एक समय है अब, क्योंकि हम 8 बिलियन पे आ चुके हैं, ये बैलेंस का समय है, तो लोगों के अंदर क्रिएटिविटी जो है वो नए सिरे से जाग रही है। तो मुझे सही लग रहा है, ये अच्छी है कि हमारे देश का युवा क्रिएटिव हो रहा है और वो अलग अलग तरीके से अपने आप को अपशब्द में कह सकता हूँ, आप समझते होंगे, मूर्ख बनाने का ही एक अपशब्द है, उसको घोषित करने का, सिद्ध करने का, वो जल्द ही सिद्ध करने वाला है कि मैं ही वो हूँ और भारत ही वो है। तो जिस हिसाब से घटनाएं चल रही हैं, मुझे लगता है कि जो हम सपना देख रहे हैं भारत को विश्व गुरु बनाने का, तो विश्व गुरु शायद बने ना बने, पर हाँ, हमें देख करके बाकी दुनिया देश के लोग इंस्पायर ज़रूर होंगे कि ऐसा तो नहीं बनना है। तो क्रिएटिविटी के चक्कर में रंग को लेकर बवाल करना सही है क्या? नहीं, मुझे वही तो मैं कह रहा हूँ ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि जो हमारा युवा है उसने वो एक ऐसे पथ पर जा रहा है कि वो पूरे दुनिया और देश जहान के लिए, विश्व के लिए मार्गदर्शक बनने वाला है कि हमें सब करना है लेकिन ये नहीं करना है। तो हम उस मामले में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं और मुझे अपने देश के युवाओं पर पूरा भरोसा है, वो जिस दिशा में जा रहे हैं, युवाओं पर तो नहीं, युवा तो फिर भी वो तो उनको तो हम बड़ा करते हैं, उनको पालते पोसते हैं। जो हमारे देश के राजनीतिज्ञ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो ऐसी राजनीति खेलते हैं, क्योंकि यही हमारे देश तय करते हैं। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितना बिजली लेते हैं, वो राजनीति तय करती है। आप क्या देख रहे हैं, तो ये राजनीति जो हो रही है, तो ये वही हैं हमारे देश को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाने वाले हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख करके कि वो युवाओं को एक अच्छे दिशा में जो है उनका भरण पोषण कर रहे हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। शाहरुख खान को लेकर फिल्म में बवाल हो रहा है या फिर वाकई रंग को लेकर कुछ है? दरअसल कुछ दिन पहले से ही ये चीज़ें एक बायस्ड अनबायस्ड और कई मसलों को लेकर लोग उभर रहे हैं, लेकिन मूल बात ये है कि रंग किसी देश के भक्ति और भी चीज़ों का मोहताज नहीं होता है। रंग स्वतंत्र है, वो क्रिएटिविटी, आर्ट जो लोग पढ़ते हैं या फिर जानते हैं या फिर जो उस क्षेत्र में हैं, क्रिएटिविटी जहाँ है वहाँ कलर्स वगैरह सारी चीज़ें या तो अनसर्टेनली डिफाइन होती हैं या फिर सर्टेनली डिफाइन होती है। उससे शाहरुख खान हो या फिर कोई भी हो, ये चीज़ें हो सकती थी। और जाहिर सी बात है कि चूँकि बॉलीवुड की बात है और अभी एक बाइकआउट ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ देखने को मिला ही है और आगे भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी। रंग अगर वहाँ नहीं रहता, अगर सपोज दैट सैफरॉन या भगवा जो कहा जा रहा है वो नहीं होता, तो क्या ये गाना हिट हो जाता या फिर ज़बरदस्ती गाने को हिट कराने के लिए ऐसा रंग लगाया गया है? ये मार्केटिंग का भी मसला हो सकता है, प्रोपेगेंडा का भी मसला हो सकता है, बीइंग एन स्टूडेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग। बाकी धर्म भी और भी कई जगह इस्तेमाल हुआ है, इस पर केस स्टडी होनी चाहिए, लोगों को बैठ के रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि अब एक चीज़ को देख के आप उस पर सारे डायमेंशंस को आप डिफाइन नहीं कर सकते। यू कांट डिफाइन एवरीथिंग ऑन सिंगल डायमेंशन। बेशरम रंग को लेकर देश में बवाल है, क्या हिंदुत्व खतरे में है? आई डोंट नो। बेशरम रंग को लेकर देश में बवाल हो रहा है, भगवा कलर, हिंदुत्व खतरे में है क्या? शाहरुख खान पे क्या कहिएगा? भाई साहब, हिंदू कोई खतरे में नहीं, ये हिंदुस्तान है और ये भारत है। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, भारत भी है ना। अब हिंदू 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 बना कहाँ से? हमारा धर्म जो था सनातन धर्म था। तो जब सनातन धर्म है, बस हिंदू बात ख़त्म हो गई। अब वो आए थे, सिंधु कहते कहते हिंदू हो गए, वो तो हम इतिहास के एमए किए तो सब मालूम है हमें। अब जिनको मालूम नहीं है वो बताते रहेंगे कि वो हिंदू हो गए, हिंदू हो गए। हिंदू क्या है? जो बोल रहे हैं हिंदू, उनको पहले पूछो ना हिंदू क्या है। ये तो सनातन धर्म है, हम सनातन धर्म की जय बोलते। हिंदू क्या है?
पता नहीं आगे क्या होगा, फिल्म हिट होगी फ्लॉप होगी, गाना हिट तो हो चुका है, फिल्म को लेकर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी आप भारत गजट देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।